नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वीडियो री एग्जाम के लिए एक रामबाण क्लास होने वाली है। ये हिंदी के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम देखने वाले हैं और वही पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो पिछली विगत परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और इनके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जल के पर्यायवाची के बारे में। ठीक है, तो जल का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपने सुने होंगे, बहुत ही नॉर्मल से आते हैं, जैसे कि पानी हो गया, नीर होता है, वारी होता है, अम्बु, तोय, पय होता है, अमृत होता है, जीवक, सलिल, उदय। तो ये सारे जो पर्यायवाची होते हैं जल के होते हैं, यानी कि पानी के होते हैं। अब बात करते हैं कमल के पर्यायवाची के बारे में। तो कमल के पर्यायवाची में जा शब्द का अधिकतर प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जलज हो गया, नीरज हो गया, वारिज हो गया, अम्बुज हो गया, सरोज हो गया, पंकज हो गया। ठीक है, तो सब में देखिए यहाँ पर जा का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे आप पहचान लगा सकते हैं कि ये आपका कमल का पर्यायवाची होने वाला है। अम्बोज हो गया, अब्ज हो गया, यहाँ पर भी जा है। फिर एक होता है आपका अरविंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अरविंद आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूज आप लोग ना होइएगा, ये भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है। क्लियर हो गया। बादल के पर्यायवाची अगर देखते हैं तो जलद हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, वारिद हो जाएगा, अम्बुद, तोयद, पयोद, घन मेघ, जलधर। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अम्बुधर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दा शब्द लास्ट में आ रहा है। जलद में देखिए, नीरद में भी दा आ रहा है, वारिद में दा आ रहा है, अम्बुद में भी दा आ रहा है, तोयद में दा आ रहा है, पयोद में दा आ रहा है, घन सभी को पता होगा। ठीक है, मेघ भी पता होता है सभी को, जलधर भी होता है, अम्बुधर भी होता है। तो ये सारे पर्यायवाची होते हैं बादल के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि जल का जो पर्यायवाची होता है नीर होता है। ठीक है, क्या होता है, नीर होता है, पानी होता है, तोय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। तो नीर शब्द को यहाँ पर हमें लेना है। अगर इसी को हमें कमल का पर्यायवाची पूछा जाए तो नीर में अगर हम जा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नीरज। क्या बन जाएगा बच्चों, नीरज बन जाएगा। और नीरज किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है कमल का। ठीक है, अगर इसी नीर में हम यहाँ पर दा जोड़ देंगे तो ये नीरद बन जाएगा और ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर नीर में अगर यहाँ पर धी जोड़ देंगे तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के जितने भी लगभग पर्यायवाची होते हैं उसमें लास्ट में धी शब्द का प्रयोग होता है, ये वर्ण आता है। ठीक है, तो नीर में अगर हम धी जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची नीरद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर दा जोड़ते हैं तो नीरद हो जाएगा, ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। अगर जा जोड़ते हैं तो नीरज हो जाएगा। कमल के पर्यायवाची में जा आता है आपको लास्ट में, अभी हमने बताया था। उसके बाद नीर आपको सभी को पता है कि जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर समुद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं, जलधि हो गया, नीरदि हो गया, वारिधि हो गया। ठीक है, तोयधि, पयोधि, अवधि, उदधि। ठीक है, पयोनिधि, सागर होता है, रत्नाकर होता है, रत्नाकर काफी पूछा जाता है आपसे, नदीस होता है, जलधाम हो गया, सिंधु हो गया। ये सारे पर्यायवाची होते हैं समुद्र के। यहाँ पर आप लोगों को धी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जलधि, नीरधि, वारिधि, तोयधि, ये देखिए धी सब में आ रहा है, पयोधि। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। कपड़ा का अगर देखें तो चीर हो गया, वस्त्र हो जाएगा, वसन, अंबर, पट, चैल, दुकूल, ये सारे पर्यायवाची कपड़ा के होते हैं। कुरूप की बात करें तो भद्दा हो गया, बेडौल हो गया, बदसूरत हो गया, बदशक्ल हो गया, असुंदर हो गया। बहुत ही सिंपल है। कोयल के पर्यायवाची की बात करें तो काफी पूछे जाते हैं कोयल के, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोकिल हो गया, श्यामा, पिक। ठीक है, वसंत दूत हो गया, सारंग हो गया, ये किसके हैं सभी, ये कोयल के पर्यायवाची हैं। कल घोष हो गया, काक पाली हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया मदन सलंका। ठीक है, तो ये भी होता है।
चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया है। कृष्ण के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो नंदन नंदन हो गया, मधुसूदन होता है इसका, जनार्दन भी होता है, माधव होता है, मुरारी, कन्हैया, द्वारकाधीश, गोपाल, केशव, नंद कुमार, नंद किशोर। तो ये सारे पर्यायवाची बहुत ही सिंपल हैं, कृष्ण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। खग की अगर बात करें तो खग माने क्या होता है, पक्षी होता है, चिड़िया भी होता है, पखेरु, द्विज, पंछी, विहग, शकुनी। ठीक है। तो ये सभी खग के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद बात करें गज के पर्यायवाची की, तो हाथी, कुंजर, हस्ती, सिंधुर। इसके बाद मातंग हो गया, नाग हो गया, कुंभी हो गया, वितुंड हो गया, करी हो गया। ये सारे हाथी यानी कि गज के पर्यायवाची होते हैं। घट की बात करें तो कलश, घड़ा, कुंभ, गागर, निप और इसके बाद गगरी। तो ये सारे होते हैं घट के पर्यायवाची। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे हो गए आपके घट के पर्यायवाची। आगे देखते हैं बिजली के पर्यायवाची। इसमें हो जाएगी आपकी विद्युत, चपला बहुत पूछा जाता है, चंचला भी होता है, दामिनी भी होता है बिजली का, तड़ित हो गया, सौदामिनी भी होता है आपका बिजली का पर्यायवाची। ठीक है। तन का बात करें तो शरीर हो गया, काया, जिस्म, देह, वपु, बहुत ही सिंपल है। तालाब भी बहुत ही सिंपल है, जलाशय होता है, सरोवर होता है, ताल, सर, तड़ाग, जलधर हो गया। ठीक है। सरसी हो गया, पद्माकर हो गया, पुष्कर हो जाएगा। ये सारे तालाब के पर्यायवाची होते हैं। तोता की बात करें तो सुआ, सुक। ठीक है। उसके बाद दामिड़प्री, दामिड़प्री काफी पूछा जाता है, सुग्गा भी होता है, रक्त तुंड होता है किसका, तोता का पर्यायवाची। बात करें तरु की तो तरु माने होता है बच्चों वृक्ष, पेड़, विटप, पादप और द्रुम। तो ये सारे होते हैं आपके वृक्ष के पर्यायवाची। ठीक है। आगे देखते हैं धरती के पर्यायवाची। धरा हो गई, धरणी हो गई, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेधनी। तो मेधनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वसुधा भी काफी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये धरती के जो हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पति की बात करें तो स्वामी, कांत, भरतार, वल्लभ और ईश। ये होते हैं पति के पर्यायवाची। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से लास्ट में कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पत्नी की बात करें तो दुल्हन हो गया, अर्धधांगिनी हो गया। ठीक है, अर्धांगिनी जिसको हम बोलते हैं, गृहिणी हो गया, त्रिया, दारा, जोरू, गृहलक्ष्मी, सहधर्मणी, सहचरी, दुल्हन। ये सारे पर्यायवाची पत्नी के होते हैं। नियम का क्या होता है, विधि, तरीका, विधान, ढंग, कानून, रीति रिवाज। ठीक है। तो ये सारे होते हैं आपके नियम के पर्यायवाची। नारी फिर से आ गया, स्त्री, महिला, रमणी, वनिता, वामा, औरत। ये होते हैं नारी के पर्यायवाची। अब बात करते हैं पर्वत के। पर्वत के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। पहाड़, अचल, शैल, नग, भूधर, मेरु, महीधर होता है, गिरी होता है। महीधर काफी पूछा जाता है और भूधर भी पूछा जाता है। ठीक है। भूधर देख के आप लोग यहाँ पर पृथ्वी ना लगा दीजिएगा। ये होते हैं पर्वत के पर्यायवाची। नदी के देखते हैं, सरिता, दरिया, फिर होता है अपगा, तटनी, सलिला, फिर होता है स्रोतस्विनी, फिर होता है आपका क्या, कल्लोलिनी, प्रवाहिनी। ठीक है। ये सारे नदी के पर्यायवाची होते हैं। पुत्र का क्या होता है, तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस और पूत। पुत्री की बात करें तो तनया हो जाएगा तनय का, आत्मज का क्या हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, सुत का सुता हो जाएगा, लड़का से लड़की हो जाएगा, बेटा से बेटी हो जाएगा और दुहिता हो जाएगा। ठीक है। बंदर की बात करें तो कपि, वानर, मरकट, शाखा मृग और क्या होता है, कीस होता है। ठीक है। तो ये होते हैं बंदर के पर्यायवाची। आगे देखते हैं भारती। तो भारती की क्या हो जाएंगे, सरस्वती, ब्राह्मी, विद्या देवी, शारदा, वीणावादिनी, गिरा, ज्ञानदायिनी। ये भारती के पर्यायवाची होते हैं। भगवान की बात करें तो परमेश्वर, परमात्मा, सर्वेश्वर, प्रभु, ईश्वर। ये होते हैं आपके भगवान के पर्यायवाची। मोर काफी पूछा जाता है, तो मयूर, नीलकंठ, शिखी, केकी, कलापी। ये मोर के पर्यायवाची होते हैं। भाई की बात करें तो भाई का भ्राता हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, सहोदर हो जाएगा, तात, भैया, बंधु। ठीक है। तो ये सारे होते हैं आपके किसके, भाई के पर्यायवाची। मछली की बात करें तो मीन, मत्स्य, सफरी, झस,
जल जीवन, ये जो है आपके मछली के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं महादेव के बारे में। महादेव के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर काफी पूछा जाता है, माहेश्वर भी पूछा जाता है, भूतेश भी आता है, आशुतोष भी आता है, ग्रीस भी आता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। इंद्र के पर्यायवाची देखते हैं तो महेंद्र, सुरेंद्र, यहाँ पर तो इंद्र आपका लास्ट में निकल ही रहा है, ठीक है। सुरेश, पुरंदर, मधवा, देवराज। उपहार की बात करें तो तोहफा हो जाएगा, सौगात हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं उपहार को। भेंट हो जाएगा, अनुदान, नजराना, दान या फिर गिफ्ट, ठीक है। उल्लू की बात करें तो उलूक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चुगद, ये भी पूछा जाता है। खूसट, कौशिक, मूर्ख, लक्ष्मी वाहन, घुग्गू, बेवकूफ, ठीक है। तो ये होते हैं उल्लू के पर्यायवाची। बात करते हैं अग्नि के बारे में। तो अग्नि का इंपॉर्टेंट है आग, अनल, पावक। आग, पावक, अनल, दहन भी होता है, यहाँ पर दहक लिखा है। ज्वाला, हुतासन, धूमकेतु, कृषाणु, सूची, ये होते हैं अग्नि के पर्यायवाची। अनिल की बात करें तो वायु को बोला जाता है अनिल, समीर, मारुत, हवा, पवन और बयार। आकाश में होता है अंबर, आसमान, नभ, गगन, अर्श, फिर होता है अंतरिक्ष, शून्य या फिर व्योम। ये होते हैं आकाश के पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमृत की बात करें तो पीयूष हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सोम, सुधा, अमी। आम का बात करें यहाँ पर तो आम्र हो जाएगा, रसाल, अमृत फल हो जाएगा, इसको आम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं असुर की। राक्षस, दानव, दैत्य, दुष्ट राक्षस, पिशाच, निशाचर, रजनीयर। अनार की बात करें तो राम बीज, मणि बीज, सुनील, शुक्रप्री, वल्कफल, बीदाना, दाड़िम, ये होते हैं। आँख के पर्यायवाची की बात करें तो अक्षी, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु होता है। आधुनिक की बात करें तो नूतन हो जाएगा, नव्य हो जाएगा, वर्तमान कालीन हो जाएगा, नवीन हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अधुनातन, अर्वाचीन, नया, ये सारे जो है आधुनिक के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके एमसीक्यूज हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि 3 तो कमल के पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं, एक नहीं है, वो हमें पहचानना है, ठीक है। जलज होता है, जा हमने बताया था, होता है। पंकज होता है, जा मिल गया। नीरज होता है, जा मिल गया, होता है। नीरद हमने किस में बताया था, दा किस में मिलता है, बादल। किसका होता है नीरद? बादल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, याद हो गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइएगा। तो हमने समुद्र वाले में बताया था कि जिसमें लास्ट में आपको धी नजर आ जाए, ये ट्रिक बताई थी, तो वारिधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा मिल गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वारिध अगर दा मिल रहा है तो बादल का हो जाता है। नीर सभी को पता है, जल यानी कि पानी का होता है। धरती यानी कि पृथ्वी माता, ठीक है, तो पृथ्वी का हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जिस शब्द में लास्ट में दा मिल जाए, बताई थी ट्रिक, तो यद। ऑप्शन नंबर बी। अगर धी मिल रहा है तो किसका है, धी मिल रहा है तो किसका है, समुद्र का है, हमने बताया था आपको। अम्बुज, जा मिल रहा है तो किसका है, कमल का है, याद आ रहा है ना। अगला अमृत, ये होता है घी का पर्यायवाची, ठीक है। कितना आसान है, सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, पक्षी का विलोम क्या, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा सभी लोग। इसका हो जाएगा सारंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खग, विहग, शकुनी, ये सारे के सारे आपके पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो सारंग है ये नीलकंठ का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरूप का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुरूप का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कुशलता का क्या होता है, योग्यता।
नेक्स्ट व्यंग का क्या होता है? कटाक्ष होता है, पर्यायवाची, ठीक है। फिर आपका दिया गया है असुंदर, तो असुंदर क्या हो जाएगा? कुरूप का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुकुमार की बात करें तो इसका क्या होता है? सुकुमार का क्या होता है? ये होता है कोमल। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है ये पूछा गया है। जब आपको 3 पता होंगे तभी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ज्ञानदायिनी लक्ष्मी जी को बोला जाता है। महाश्वेता किसको बोला जाता है? सरस्वती जी को ही बोला जाता है। जो ज्ञानदायिनी है ये भी सरस्वती जी को बोला जाता है। हंसवाहिनी ये भी सरस्वती जी को बोला जाता है। लेकिन जो लक्ष्मीपति है ये बोला जाता है विष्णु जी को, ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पर्यायवाची शब्द बताइएगा। बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा है बताइएगा सभी लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? सौदामिनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शशि प्रभा मोती का पर्यायवाची है। किसका है बच्चों? मोती का। यामिनी किसका है बताइएगा सभी लोग। ये है रात का पर्यायवाची। महेश्वर किसका है? महादेव, भोलेनाथ, ठीक है। तो महादेव का हो जाएगा महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है। हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो जो गिरी होता है ये नहीं है, ये पर्वत का दिया गया है सीधा सीधा। सरिता, प्रवाहिनी, दरिया ये सारे के सारे नदी के पर्यायवाची हैं। कौन नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिरी ये जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई का पर्यायवाची शब्द है। भाई का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा? भाई का पर्यायवाची शब्द जनक माने क्या होता है? पिता होता है, ठीक है। भरतार माने क्या होता है? पति होता है, ठीक है। फिर लिखा है यमुना भ्राता माने यम होता है, ये यम का पर्यायवाची है, ये पति का है, ये पिता का है। बचा कौन? अनुज। ऑप्शन नंबर बी अनुज यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तनय किसका होता है? हमने आपको बताया था तनय होता है किसका? पुत्र का। तनया किसका होता है? पुत्री का। अगर तनया दिया होता तो ये सही होता पुत्री का पर्यायवाची, लेकिन नहीं है पूछा गया है तो यही नहीं है, ये पुत्र का होता है बच्चों, ठीक है। बाकी सुता है, आत्मजा है, दुहिता है, ये सारे के सारे आपके किसके पर्यायवाची हैं? पुत्री के पर्यायवाची हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइएगा सभी लोग। बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया है। विटप इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माधव की अगर बात करें तो ये किसका होता है? बसंत का होता है पर्यायवाची, माधव। शाखा मृग किसको बोला जाता है? जो शाखाओं पर रहता है, बंदर को बोला जाता है। फुलवाड़ी किसको बोला जाता है? बाघ को बोला जाता है, ये बाघ का पर्यायवाची है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि, आग, पावक, अनल, दहन, कोई दिख रहा है यहाँ पर? अनल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुटुंब का क्या होता है बच्चों? परिवार होता है, नोट कर लीजिएगा। वनिता का क्या होता है बच्चों? नारी होता है। अंबर का क्या होता है? सभी को पता होता है, ठीक है, ये आकाश। आकाश, अंबर, नभ, व्योम ये किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के हैं, अंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इंद्र धनु जो है ये नहीं है, ये किसका है? इंद्र धनुष का होता है पर्यायवाची, इंद्र धनुष का होता है पर्यायवाची। पुरंदर हो जाएगा, मधवा हो जाएगा, देवराज हो जाएंगे इंद्र के पर्यायवाची, लेकिन कौन नहीं है? इंद्रधनु नहीं है, ये इंद्रधनुष का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, उल्लू का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा उल्लू का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? लक्ष्मी वाहन होता है, कौशिक होता है कि नहीं होता है बताइएगा सभी लोग। घुग्गू या दानव। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दानव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दानव को क्या होता है, राक्षस, असुर, ये सारे के सारे दानव के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। आम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये होता है रसाल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व माने क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। घोटक होता है होता है, लेकिन कंटक किसका होता है, कांटा का होता है। तो कांटा का क्या हो जाएगा, कंटक हो जाएगा। यही नहीं है, बाकी घोड़ा भी है, घोटक भी है भी है, ठीक है। तो ये सारे अश्व के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का बता दीजिएगा पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अमृत का पीयूष बताया था हमने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूची किसका होता है, अग्नि का होता है। आग, पावक, अनल, दहन हमने बताया था, ठीक है। बयार किसका होता है, हवा का होता है। अन्न किसका होता है, अनाज का होता है। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से कर लोगे आप लोग, पता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची शब्द है। महादेव को कौन नहीं जानता, बताइएगा, कौन नहीं जानता। पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। महेंद्र को बोलते हैं, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। महेंद्र किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं, ठीक है। सफरी किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं, भैया महादेव को ही तो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। जलाशय का मतलब तालाब, ठीक। क्लियर हो गया। तो चंद्रशेखर जो है महादेव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है, 3 है, 1 नहीं है। नयन सभी जानते हैं कि ये है। लोचन सभी जानते हैं ये भी है। कुंजर है कि नहीं है, भैया कुंजर नहीं है। ये किसका है, हाथी का है, गज का है, ठीक है। और ये आपका आंख का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा क्या नहीं है। अरण्य होता है, विपिन होता है, कानन भी होता है, लेकिन अधुनातन नहीं होता है। ये आधुनिक का है, आधुनिक, नया जिसको हम बोलते हैं, न्यू, नवीन, ये आधुनिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, अंबर, बताया था ना, नभ, अंबर, गगन, ठीक है। ये किसके होते हैं, व्योम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देवकन्या किसका होता है, अप्सरा का पर्यायवाची होता है, नोट कर लीजिएगा। कल्याणी किसका होता है, गाय, जिसको हम धेनु भी बोलते हैं। व्याल किसका होता है, सर्प का, जिसको हम नाग बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, ठीक है। तो व्योम इसका आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्लियर हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पर्यायवाची से, और इन्हीं में से आपकी जो है परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।